कल अंता का उपचुनाव का परिणाम जारी होने वाला है। नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया या मोरपाल सुमन, तीनों में से कौन विधायक बनता है, ये कल चुनाव परिणाम ही स्पष्ट कर पाएंगे। हालांकि अभी तक जो भी एग्जिट पोल्स आए वो मात्र अनुमान ही साबित हो सकते हैं, चाहे वो हमारे हो या किसी अन्य के हो, क्योंकि अंता का ये जो चुनाव रहा है जनता की तरफ से ही स्पष्ट नहीं किया गया है कि रुझान यार अब किसकी तरफ रहेगा। जो सारे प्रत्याशी थे उनके समर्थन में जो जो नेता आए, जो समर्थक आए, वो बाहरी थे। लोकल वोटर, छिपा हुआ वोटर था, उसने 80% मतदान किया, जो आम चुनाव से 1% कम था। हालांकि इस बार 2,28,000 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग वहां पर किया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किसकी तरफ रुझान रखते हैं। एक डरा हुआ सहमा वोटर था वहां पर, उन्होंने कहा हम तो सभी के साथ हैं। तो ये मात्र अनुमान साबित हो सकते हैं, ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि कौन सा प्रत्याशी वहां पर जीत रहा है। वही सभी ने ये भी कहा कि फलाना कैंडिडेट ने उस फलाने कैंडिडेट के या पार्टी की वोट काटे। धाकड़ समाज हो या गुजरों की वोट भाजपा से नरेश मीणा के समर्थन में गए, जिससे भाजपा के भी वोट कटे। इस तरह की बातें भी आई। कुछ प्रमोद जैन भाया के समर्थन में भी प्रत्येक जाति के लोग हैं। ब्राह्मणों ने किसे वोट दिया, मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया। तमाम तरीके की बातें आई कि माली समाज का प्रत्याशी था तो मालियों ने पूर्णतः भाजपा को वोट दिया, लेकिन कुछ नरेश मीणा के साथ भी थे। मीणाओं ने जो नरेश मीणा का समर्थन किया। इन सारे फैक्टर्स के बावजूद जो टोटल वोट काउंट होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एससी वोटर्स, जो 52,000 या 50,000 के मध्य जो एससी वोटर है वो कांग्रेस का मूल वोटर रहा है। लेकिन वो अगर नरेश मीणा की तरफ डाइवर्ट हुआ है, उस वोटर में कितना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, इस पर ये चुनाव निर्भर करेगा। तमाम वोटर्स को गिनकर जो भाजपा के वोट कटे उसको हम हटा भी दें तो भी मोरपाल सुमन 75,000 तक का आंकड़ा क्रॉस कर पाए हैं। लेकिन जो दो प्रत्याशी हैं नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया, उनके अंदर ये तकरार है कि एससी वोटर किसकी तरफ गया, क्योंकि 52,000 एक बहुत बड़ी संख्या, हाईएस्ट वोटर है वहां पर। अब उसमें कितना जो है उस वोटर में झुकाव दोनों तरफ हुआ है उस पर निर्भर रहेगा। अगर एससी वोटर ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया है तो नरेश मीणा किसी भी तरीके से चुनौती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है और ये समान स्थिति में भी कटा है तो इससे भाजपा को लाभ है। लेकिन अगर एससी वोटर ज्यादा नरेश मीणा की तरफ गया है तो दोनों पार्टियों को ये चिंता का विषय मानना पड़ेगा। ये चुनाव पूरी तरह से एससी वोटर्स के झुकाव पर निर्भर करता है। सारे एग्जिट पोल्स मात्र अनुमान है जब तक एग्जैक्ट चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो जाते।